समाज या परिवार या जो भी आपको कुछ कहता है, अपने टैलेंट से उनको दिखा दीजिए कि आप कितने सबल हैं। और जिस दिन तालियां आपके कर्मों के लिए बजने लगेंगी, और कपड़े पे लोग परफ्यूम लगा लेते हैं, लेकिन किरदार से जब महक आने लगता है तो वो परफ्यूम से ज़्यादा खुशबूदार होता है। तो अपने कर्मों से, अपने किरदार से लोगों को लुभाते रहिए, और जिस दिन आपके किरदार से महक आने लगेगा, कोई परिवार, कोई समाज आप पे हंसना, आप पे उंगली उठाना बंद कर देगा। दोस्तों, अभी हमारे साथ समस्तीपुर के एक लाल हैं जो बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं। ये चित्रकार भी हैं और हमारे समस्तीपुर बिहार के बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आज ये हमारे साथ हैं। मैं इनसे जानूंगा कि कैसे कैसे संघर्ष करके यहाँ तक ये पहुंचे हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे ना केवल कुंदन कुमार राय, तो इनके बारे में सब कुछ आ जाएगा। सबसे पहले भैया KR न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। KR न्यूज़ का मैंने बहुत नाम सुना है, और जो भी आर्टिस्ट या जो भी बिहार के सपूतों का आपने न्यूज़ लिया है, मुझे सुना है कि मिलियंस में व्यूज जाते हैं। पहली बार मैं इस चैनल पे आया हूँ, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश बहुत बार किया था, पर आपकी जो व्यस्तता शेड्यूल होती है, फिर मैं उसमें फीट नहीं आ रहा था, है ना, इसके वजह से। नहीं, इतने भी व्यस्त नहीं है। भैया, कैसी यात्रा रही है यहाँ तक पहुँचने में? मतलब ऐसा भी जानते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस का भी प्रॉब्लम था, फिर भी चित्रकार के तौर पे अगर लोग आपको जानते हैं तो समस्तीपुर ही नहीं, पूरे विदेश तक लोग आपको जान रहे हैं। जब मैं छोटा था तो मैं पेंटिंग किया करता था, लेकिन वो फिनिशिंग नहीं आती थी, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस की वजह से आप कई रंगों को सही ढंग से नहीं देख पाते हैं। जैसे कलर अगर डार्क होता है तो वो ज़्यादा ब्लैकिश दिखने लगता है, और अगर फेड होता है तो वो समझ में ही नहीं आता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप उन 5 लोगों का एवरेज बन जाते हैं जिनके साथ आप उठते बैठते हैं। तो यहाँ जो भी मुझे मिला उसने तो यही कहा कि भाई जो कलर ब्लाइंड है वो पेंटिंग नहीं कर सकता है, और लोग हंसा करते थे अगर मैं किसी भी कंपटीशन में जाता था, पार्टिसिपेट करता था, क्योंकि मैं कभी कहीं जीता नहीं था। लेकिन उसके बाद मुझे नागपुर में MBA करने का मौका मिला, और वहाँ मेरी HOD ने मुझे एक कंपटीशन में जाने के लिए प्रेरित किया, और उस कंपटीशन में जाने के बाद मैं फर्स्ट रनर अप रहा। और देन मुझे लगा कि अगर आप देख नहीं सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, और पढ़ सकते तो कुछ भी कर सकते। फिर मैंने पढ़ के जो पेंटिंग का जो बोतल होता है उसके ऊपर जो कलर लिखा होता है उस पर से किया मैंने, और मैंने बोतल के कैप पे भी कलर का नाम लिखना शुरू किया, कॉम्बिनेशन लिखना शुरू किए। और अब तो मैं यूज़ टू हो गया हूँ मधुबनी पेंटिंग में। मेरी दर्जनों पेंटिंग आइकॉन हैं, सरकारी लोगो हैं, और मुझे लगता है हज़ारों लोगों को मैंने सरकारी स्तर पे हो या गैर सरकारी स्तर पे हो, मैंने ट्रेनिंग दिया है। चाहे वो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हो, मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना हो, PMEGP हो, या टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट हो, या MSME हो, नाबार्ड हो, हर तरफ से मैंने लोगों को ट्रेनिंग दिया, क्योंकि मुझे हंसते हुए लोग बहुत अच्छे लगते हैं। और मुझे ये भी लगता है जब पैसा आता है किसी के पास तो जो खुशी होती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। इसी वजह से मैंने ये प्रोफेशन को अपनाया, और इस वजह से आज हज़ारों लोग जो हैं लाभान्वित हो रहे हैं। आप युवाओं के लिए मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी जाने जाते हैं, ये कैसे हुआ? मोटिवेशन अंदर से आता है। अगर हर किसी इंसान को चाहिए कि किसी को मोटिवेट करे, किसी को आगे बढ़ाए, क्योंकि जैसे मसल्स हर किसी के बॉडी में होता है, लेकिन आप तब तक मसल्स दिखाई नहीं देता है जब तक आप जिम में नहीं जाते हैं, या पुशअप नहीं करते हैं, या काम नहीं करते हैं। तो हर इंसान के अंदर चिंगारी है, उसको आग बनाना कोई विरला कर सकता है। मैंने कई लोगों को देखा जो बहुत टैलेंटेड थे, कभी रंगों की वजह से, कभी महिला होने की वजह से भी हम कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण किया जा रहा है, लेकिन हम उनको सशक्त नहीं होने दे रहे हैं। तो ये चीज़ जो बीजारोपण दिमाग में बचपन में हो जाता है, तो कई महिला में तो हज़ारों महिलाओं से मिला हूँ जो बहुत टैलेंटेड हैं, और उन्होंने इतिहास रचा। चाहे आप दुलारी देवी जी की बात कीजिए, तो वो झाड़ू पोछा का काम कर रही थी महासुंदरी देवी जी के यहाँ, कर्पूरी देवी जी के यहाँ, और आज उन्होंने हज़ारों महिलाओं को मोटिवेट किया, मिथिला पेंटिंग से रोजगार दिया, और आज पद्मश्री बन गई। 3 रुपए में साड़ी बंधक डाल करके शांति देवी जी ने मिथिला पेंटिंग की शुरुआत की थी। आज शांति देवी जी ही नहीं, उनके पति भी पद्मश्री से सम्मानित हैं। तो इस तरह से मैंने हज़ारों महिलाओं को देखा कि उन्होंने स्वयं को पहले समझा। आप पहले स्वयं को समझिए, और कोई भी युवा, कोई भी बच्चा, कोई भी महिला, कोई भी आदमी आप चाहें तो किसी को भी मोटिवेट कर सकते हैं अपने कर्मों से, बशर्ते वो आपके दिल से आना चाहिए। मैं ये मानता हूं
कि आपको हर लोग जानते हैं, आप परिचय के लिए मोहताज नहीं है, या कहीं भी ऐसा नहीं है कि लोग आपको नहीं जानते हैं। कभी आपके जीवन में अब ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलते हैं जिनको ये लगता है कि कुंदन भैया का परिचय मेरे से हो रहा है, मेरे बदौलत हुआ है, मुझसे लोग जाने कुंदन भैया को। ऐसा भी वक्त है, ऐसे भी लोग मिले हैं क्या आपको? क्योंकि ऐसा होता है भैया, मैं देखता हूँ ऐसा समाज में ऐसा ही होता है। कई बार होता है जब हम घर बनाते हैं तो बांस की बल्लियां लगाई जाती हैं और वही बल्लियां जो है छत को सपोर्ट करती हैं, लेकिन जब गृह प्रवेश होता है तो सबसे पहले उन्हीं बल्लियों को एक एक करके हटा दिया जाता है। तो शायद ऐसा मेरे साथ ही नहीं, हर किसी के साथ होता है कि जो काम करता है वो पीछे हो जाता है, और जो मतलब जो अपना नाम करते हैं, जो अपनी बड़ाई करते थे, वो आगे चले जाते हैं। तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं राजा हूँ। मेरी प्रजा भले छोटी है लेकिन बहुत महान प्रजा का मैं राजा हूँ। और अगर मुझे 4 लोग जानते हैं, 4 लोग पहचानते हैं, यही मेरा सौभाग्य है। बिल्कुल। एक चीज़ मैं बस केवल जहाँ पे मैं कंफ्यूज हूँ, जब आप पेंट कर रहे होते हैं, कोई भी डिजाइन करके पेंट कर रहे होते हैं, तो फिर उस कलर को तो आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में, शुरुआत में जब आप करते होंगे उस समय परेशानी भी होती थी क्या? जब जिस कलर को आप पहचान नहीं पा रहे हैं और वो कलर देना है, हाँ, वो कलर देना है, तो आजकल मैंने क्या किया है, कलर का यूज मैंने लिमिटेड कर दिया है। तो वो ज़्यादा पहचान में आ जाता है, और नहीं तो मुझे पढ़ना पड़ता है, नहीं तो किसी से पूछना पड़ता है। अच्छा, ये समस्या। ये सब लेकिन काम होगा, उसको काम छोड़ना तो होता है। काम अभी निर्वाचन विभाग में मेरी 5 पेंटिंग 2020 में गई थी, और 2021 में मुझे माननीय मुख्य सचिव दीपक कुमार सर के द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला था। और इस बार भी जब आम निर्वाचन हुआ है तो मेरा ही लोगो गया है, स्वच्छता अभियान में भी मेरा ही लोगो गया है। और 28 सितंबर को सिंगापुर में भी हिंदी फाउंडेशन का एक प्रोग्राम हुआ था, जिसमें मेरा ही लोगो से कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था। तो इस तरह लगातार काम आता रहता है, और मैं कभी काम भी नहीं छोड़ता हूँ, मैं कभी आराम भी नहीं करता हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में मेरा एक्सीडेंट हुआ था 20 से, और उसके बाद भी मैंने 21 से काम जारी रखा। और ये 3 लोगो जो हैं मेरे एक्सीडेंट के बाद लॉन्च हुए हैं, और जो भी मेरे लेक्चर थे वो लगातार चालू थे, मैंने एक भी दिन छुट्टी नहीं लिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत शुभकामना। इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, और अपना नाम पूरे बिहार में तो चमक ही रहा है, भारत में चमक ही रहा है, विदेशों तक चमकाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।